प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आप लोगों का साइंस का जो है 20 नवंबर से प्यारे बच्चों आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही पेपर रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, 20 नवंबर को जो आपका सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन जो है 2025 में प्यारे बच्चों आपका लास्ट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को अगर आप पास नहीं करेंगे तो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग जो है बैठ नहीं सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जो चैनल में नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और देखिए आपका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा प्यारे बच्चों आपका 112 रहेगा, सेट कोड आपका 101 रहेगा, आपका ये बुकलेट नंबर रहेगा। क्या रहेगा? ये बुकलेट नंबर रहेगा। ठीक है, टोटल आपको यानी 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना। ठीक है, मैं टोटल आपको जो है 80 ऑब्जेक्टिव बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तित के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो प्यारे बच्चों आपका फोकस है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा प्यारे बच्चों, करा निम्नलिखित में से किससे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो आपका नियमित परावर्तन में, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो प्यारे बच्चों ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो प्यारा बच्चों आपका यानी अवतल दर्पण, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है, क्या होती है? आभासी और सीधी होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है तो फोकस पे बनती है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8 करा वक्रता त्रिज्या बराबर होती है तो 2f होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9 क्या करा प्यारे बच्चों, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है प्यारे बच्चों, अविलंब की ओर मुड़ जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10 क्या करा प्यारे बच्चों, ये आपका हलवा क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, दर्पण का सूत्र है। ठीक है, आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों देखिए 1/f जो 2026 में फरवरी में होगा। ठीक है, 1/f बराबर 1/u सॉरी 1/v इन प्लस 1/u। ठीक है, क्या होता है 1/f बराबर 1/v इन प्लस 1/u, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दर्पण का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों कौन को है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो आपका निर्वात में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12 क्या करे परिचय अपवर्तनांक की इकाई होती है कोई नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो आपका स्नेल का नियम, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14 क्या कहता है दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? तो प्यारे बच्चों उत्तल लेंस से, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? समायोजन की शक्ति, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16 क्या करा सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है प्यारे बच्चों आपका यानी 25 सेंटीमीटर। जो हम लोग आँख जो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम लोग का न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 कह रहा आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायी है? तो आपका प्रकीर्णन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यारे बच्चों प्रकाश का कौन रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है? तो प्यारे बच्चों आपका लाल, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो प्यारे बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 कह रहा है प्यारे बच्चों लेंस की शक्ति का व्यक्त यानी लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है तो डायफ्टर में, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या करा है निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो एमीटर से, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या करा है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो तांबा का होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25 कह रहा है प्यारे बच्चों फ्यूज को जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है
विद्युत शक्ति का सूत्र होता है तो VI होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है, विद्युत शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, ऑप्शन ए होता है वाट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 28 करा, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या होता है प्यारे बच्चों, जूल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 करा प्यारे बच्चों, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 करा, समांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या होता है, तो प्यारा बच्चों वो जो होता है 1/R बराबर 1/R R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में ऐसे कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो कागज का जलना क्या हो गया आपका, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, कागज का जलना यानी रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ अगर हम उसको यूज कर लेते हैं दोबारा नहीं आएगा तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आपका प्यारा बच्चों कागज़ का जलना, आप एक होता है भौतिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कोई भी कागज़ को अगर मोड़ेंगे फिर दोबारा उसी स्थान में आ जाएगा, वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या, जैसे कांच का टूटना ये क्या भौतिक परिवर्तन, बर्फ़ का पिघलना ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे बर्फ़ से यानी पिघल कर क्या हो जाए पानी बन जाएगा। फिर अगर उसको पानी को अगर हम क्या करेंगे बर्फ़ बनाएंगे तो वो बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपका यानी ऑक्सीकरण है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाती है ऊष्माक्षेपी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34 का, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 करा है बच्चों, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है, तो प्यारा बच्चों आपका यानी नीला होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए है हमारा। ठीक है, H2 + Cl2 जब इसको हम रिएक्शन करेंगे तो 2HCl हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है, कौन सी गैस चूने के पानी को दुविधा बना देती है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपको 39, तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, तो प्यारा बच्चों आपका यानी हरा आवरण का निर्माण होता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40 क्या करें, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HNO3। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन क्षार है, तो HCl है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 कह रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का, निम्नलिखित में कौन प्रकृति सूचक है, तो लिटमस है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का, निम्न अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा होता है, तो लाल होता है प्यारा बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 45 का है, यानी एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है, तो MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 का है, एक उदासीन विलयन का pH मान होता है तो 7 होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 47 क्या करा है प्यारा बच्चों, ब्रेकिंग यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं किया जाता है, तो ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल जो है प्यारा बच्चों 48 क्वेश्चन बताए, जिसमें आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे प्यारा बच्चों, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि आपका दोस्त भी जो है इस वीडियो को जो है देख करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।